मधून आपण उमेदवारी घेतलेली आहे. आपल्याला कसा जनतेचा प्रतिसाद आहे? नमस्कार, मी साधनाताई नरेश बर्डे, प्रभाग क्रमांक 12 या ठिकाणून आपल्याला उमेदवारी मिळालेली आहे. 2012 मध्ये सुद्धा आपल्याला माननीय केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी साहेब, त्याचप्रमाणे देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांचे खूप खूप आभार मानते की त्यांनी माझ्यावर पुन्हा तिसऱ्यांदा ही जबाबदारी टाकली. जनतेचा भरभरून प्रतिसाद मिळालेला आहे, कारण आपण 2017ला निवडणूक जिंकलो नाही तरी पण आपण सतत कार्यात आहे. त्याचप्रमाणे माझे मिस्टर श्री नरेशजी बर्डे, आम्ही दोघं सुद्धा स्वर्गवासी वामनराव बर्डे लोकसेवा प्रतिष्ठान मार्फत आम्ही आमचं अहोरात्र कार्य सुरू असते. त्यामध्ये झाडे लावा, झाडे जगवा, वह्या पुस्तकांचे वाटप, त्यानंतर कोणी आजारी असेल, कोणाला ऍडमिट करायचं असेल, कोणाकडे औषधाला पैसे नसेल, ह्या सगळ्या गोष्टी आमच्या सतत 12 महिने चालू असते. त्यामुळे जनतेचा आमच्याकडे पाहण्याचा कौल एक वेगळाच आहे की त्यांच्या घरातून एकतरी कोणी उभं राहायला पाहिजे आणि आम्ही त्यांचं ऋण फिटवलं पाहिजे, अशी त्यांची मनातून खूप इच्छा होती. आणि भारतीय जनता पार्टीने सुद्धा आपल्यावर विश्वास टाकून पुन्हा एकदा आपल्याला संधी दिली. प्रभाग 12 मध्ये 50% पेक्षा जास्ती जनता जी आहे ती आदिवासी आहे. तर आदिवासी लोकांमध्ये आपलं म्हणजे कसं म्हणजे प्रतिसाद आहे त्यांच्याकडून, चांगला की विरोध होत आहे? म्हणजे नाही, आदिवासी स्लम एरिया जास्त आपल्या स्लम एरिया बहुल भाग आहे ना, हो. तर त्यांचा प्रतिसाद आपल्याला कसा भेटत आहे? आपल्या प्रभाग 12 मध्ये जास्तीत जास्त स्लम एरिया आहे. त्यामध्ये ह्या आपलं गोड मोहल्ला आहे, विश्वासनगर आहे, गिट्टी खदान आहे, दाट वस्ती आहे आणि समस्या इतक्या आहेत तिथल्या की ते जे चेंबर आहे, पाईपलाईन फुटलेली आहे, जुन्या पाईपलाईन आहे त्या पूर्ण धसकून गेलेल्या आहे. ह्या सगळ्या समस्या, रस्त्या घराच्या समोर पाणी वाहत आहे, या सर्व समस्या एवढ्या आहे. परंतु गेले 4 वर्ष झाले तर आपला नगरसेवक नाही होता, प्रशासनाच्या हातात कारभार होता आणि प्रशासनाचे माणूस हे जे सफाई कामगार वगैरे आहे हे बिलकुल कामं ऐकत नाही. तर त्यामुळे जनता फार चिडलेली आहे. आम्ही म्हणतो की आमचे सुद्धा काम ते ऐकत नाही, पण नगरसेवक राहिला तर आपला कामाला वेटेज येईल. तर त्यामुळे त्यांनाही असं वाटते की नाही, लवकरच निवडणूक होऊन आपल्याला भारतीय जनता पार्टीचा नगरसेवक भेटला पाहिजे आणि जी काही कामं आहेत ती आपण त्यांना हक्काने सांगू शकू. प्रभागाच्या जनतेला म्हणजे निवडणुकीमध्ये तुम्हालाच निवडून आणायला पाहिजे म्हणून काही मेसेज? आमची अशी इच्छा आहे की आपलं केंद्रामध्ये सरकार आहे, राज्यामध्ये सरकार आहे, आपल्या पालकमंत्री आपले भारतीय जनता पार्टीचेच आहे आणि महानगरपालिका सुद्धा आपल्याच भाजपातच राहील, भाजपाचा महापौर बनेल तर निश्चित स्वरूपात आपली शहराचा डेव्हलपमेंट होईल, विकास होईल, आपल्याला फंड भेटल तर आपण कामं करू शकू, अशी अपेक्षा आहे. प्रभाग 12 से जो आपको यहाँ की सारी समस्या तो मालूम है ही, और आपकी पत्नी को उम्मीदवारी मिली है बर्डे जी, तो आप इस इलेक्शन को किस एंगल से देखते हैं प्रभाग यहाँ की समस्याओं को लेकर के? पहली बात तो मेरी पत्नी 2012 में और 2012 से 2017 तक यहाँ की नगर सेविका थी। उस पीरियड में मेरी पत्नी ने यहाँ बहुत सारे काम किए, बहुत सारा विकास किया, मगर 2017 में हमारे कुछ कारणवश हमारी पत्नी हारी। मगर 17 के बाद में हमने यहाँ पे हमारे वामनराव बर्डे लोकसेवा प्रतिष्ठान के माध्यम से जो लोक सेवा जो होती है, समाज सेवा, वो काम हमने चालू किया। विकास का काम करने के लिए यहाँ की वार्ड अध्यक्ष थी, वो वार्ड के अध्यक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी के पद पे रहते हुए भी उन्होंने विकास के काम में नगर सेवक लोगों को मदद करना, यहाँ की समस्या लेके नगर सेवक को बताना और छोटे मोटे काम किए। और मगर सबसे ज्यादा काम हमने वामनराव बर्डे लोकसेवा प्रतिष्ठान के माध्यम से झाड़ लगाना, बाद ये क्या बोलते मेडिकल कैंप करना, बाद में बच्चों के लिए शिक्षण की व्यवस्था के लिए पुस्तक बांटना, बाद में धार्मिक शैक्षणिक क्षेत्र में क्या हुआ, धार्मिक उत्थान होने के लिए शिव महापुराण से आयोजन किया। युवा लड़कों के लिए क्रिकेट के कंपटीशन हो, फुटबॉल का कंपटीशन हो, उनका मन स्वस्थ अच्छा रहना चाहिए, शरीर अच्छा रहना है, उसके लिए काम किया। उसके बाद में योगा का क्लासेस हमारे यहाँ पे साधनाताई योगा क्लासेस करके हम चलाते हैं, आज ही 5:30 बजे चालू होता है, वो क्लासेस निःशुल्क हम यहाँ चालू किया। बाद में साधनाताई प्रशिक्षण केंद्र के बाद में कराटे क्लासेस छोटे बच्चे से लेकर तो 12वीं तक, उसके अभी गोल्ड मेडल, उनकी अभी हमारी 5वीं
पांचवी पीढ़ी है, पांचवा स्टेप आ गया है, उस पीढ़ी का हम काम कर रहे हैं। ऐसे अनेक प्रकार के सामाजिक उपयोगी काम किए। वैसे ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं आती है, यो योजनाएं को गोर गरीब पीड़ित लोगों के तरफ कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए हमारा एक नारायण बर्डे लोकसेवा प्रतिनिधि माध्यम के जनसंपर्क कार्यालय हमने खोला है। वो ऑफिस में हमने लाडली बहन योजना के फॉर्म भर के दिए। बाद में तुम्हारा कामगार कल्याण जो है, बांधकाम मजदूर कामगार कल्याण के फॉर्म भरे, उनको वहाँ बर्तन मिले। लाडली बहन की योजना है कि पैसे मिले। ऐसी सरकार की जितनी योजना है वो गौर गरीब तक कैसे पहुंचे, ये हमारे वामनराव बर्डे लोकसेवा प्रतिष्ठान का एक ही ध्येय है। गौर गरीब शोषित पीड़ित लोगों को वो योजनाएं पहुंचाना, निःशुल्क केवाईसी उनका करना, फायदा मिले। आधार करना, उनका फायदा उनको मिला है। सर, एक छोटा सा प्रश्न ये है कि जैसा अभी 17 के बाद में जो गैप पड़ी, प्रशासनिक राज रहा काफी सालों तक यहाँ पर, तो यहाँ पर कई विकास के कार्य जो है वो खंडित हो गए, हो नहीं पाए। कई सड़कें नहीं है, गड्ढे हैं, पीने के पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, स्लम एरिया है, और यहाँ से दावा जो है वो कट गया है। दूसरा प्रभाग यही है, लेकिन एक कटा हुआ एरिया है। तो इन सारे आपकी, चूंकि आपको बहुत काफी अनुभव है, तो इन सारी समस्याओं को आप किस तरीके से देखते हो और कैसे हल करेंगे जीतने के बाद में? दो ये पहाड़ियां है, एक सुरेंद्रगढ़ की पहाड़ गढ़ बोलते, एक जगदीश नगर का गढ़। ऐसे गढ़ों के बीच में ये लोग बैठे हुए हैं और बीच में कॉलोनियां बैठी है। तो क्या होता है, ये इसका डेवलपमेंट करने के लिए एक प्रकार का स्टैटिक्स लगता है। मैं एक इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर। मैंने इसका 2017 में एक ब्लूप्रिंट बनाया था कि इसका विकास करना चाहिए। विकास कैसा हो, यहाँ पे रास्ते जो बनते हैं वो रास्तों को जो पानी आता है वो पानी के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाना चाहिए। क्या होता है कि एक छोटी फाइल बनाते हैं नगर सेवक लोगों को, जो फंड आता है उसमें सिर्फ सीमेंट रोड बनता है, मगर वो पानी का निचरा नहीं होता। तो हम, मेरे दिमाग में जो है कि इसकी ब्लूप्रिंट में वो पानी के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेन से वो पानी कैसा नाले तक पहुंचेगा, जिससे सीमेंट घर में पानी सीमेंट रोड नहीं होगा। बाद में मेरा वाटर लॉगिंग एरिया डेवलप हो जाती है। जैसा मेरा घर है, यहाँ वाटर लॉगिंग यानी दोनों पहाड़ी का पानी बीच में आ जाता है। उससे वाटर लॉगिंग हुआ तो अपने हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है, यानी पानी जमा रहना। उसके लिए उसका निचरा कैसा होगा, ये जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, गटर लाइन है, इसका अच्छे तरह से नियोजन करना, टेक्निकली नियोजन करना। अभी मेरा एक संकल्प है कि ये प्रभाग 12 एक प्रकार का स्वच्छ सुंदर यानी रोग मुक्त, यहाँ सड़कें अच्छी हो, बिजली का खंभे अच्छे हो, लाइट अच्छे हो, यानी यहाँ पे अच्छी स्कूल हो, यहाँ अच्छा हॉस्पिटल हो, ऐसे प्रकार का मैंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। मेरा एक सपना है। मैं तो आमदारकी के लिए इलेक्शन की तैयारी किया था, उस टाइम जो भी है मैंने वो आमदारकी नहीं मिली, मगर मैंने अपना काम छोड़ा नहीं, निरंतर काम करते रहा। आज उसका फल है कि हमारे गुरु, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र भाऊ फडणवीस आणि हमारे नेता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, इन्होंने हमारे ऊपर फिर से विश्वास डाला और फिर से हमारे को ये प्रभाग 12 का दायित्व मेरी पत्नी साधना ताई नरेश बर्डे का दिया है। हम आश्वासित करते हैं कि हम चुनने के बाद में जो विकास यहाँ अभी पेंडिंग पड़ा है, गड्ढे है, यहाँ पे जो पानी जमा रहता है उसके गड्ढे पड़ते हैं, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, मगर उसको कैसा इम्प्रूव करना और कैसी ज्यादा से ज्यादा फाइल 3 लाख के जगह ज्यादा फंड लेके आएंगे और वो परमानेंट एक बार का उसको क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड हमारा प्लानिंग रहेगा। एक बार बनाएंगे, परमानेंट बनाएंगे। गडकरी साहब बोलते एक बार काम करो मगर अच्छा करो, 10 बार उसको मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं। वैसे टाइप का काम करने का साधना ताई बर्डे ने निश्चय लिया। उनका साथ, उनके खांधे को खाना लगा कि मैं विकास के काम करूंगा, ऐसे ही हम बोलता हूँ। थैंक यू सर।